आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन में जो उभर के सामने आया है तो उनकी हालत ये हो गई है नेहरू जी के अतीत को लेकर कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। 1000 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपके अपने दोस्त को विश्व का 2 नंबर का धनपति बना दिया और भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज थोप दिया। प्रधानमंत्री जी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है ना, पूछिए पंडित नेहरू से कि उस जीर्ण शीर्ण भारत में इतने आधुनिक भारत के मंदिर आपने कैसे खड़े किए। वहां मनमोहन सिंह जी से भी मिल लीजिएगा। और मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इस 12 साल की सरकार ने जो भी किया, जो कुछ कहा और किया, वो सिर्फ अपने धनपति दोस्तों के लिए किया। क्यों नेहरू जी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उनके माध्यम से? क्यों? क्योंकि ट्रंप ने, लिंडसे ग्राहम ने जब कहा कि भाई इनके तो लोगों ने कहा था कि हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ट्रंप कहते हैं जो भारत के इतिहास के, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही चिंताजनक और भारतीय होने के नाते हमारे लिए शर्मनाक बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं नाराज हूं। अच्छा है, चाचा नेहरू पर हमला होना चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन जी को कम से कम चाचा ट्रंप पे तो एक बात कहनी चाहिए। A few moments later. मालिक वो देखो के लिए आप ये मुद्दा सोमनाथ मंदिर का उठा रहे हैं और नेहरू की गलतियों पर एक दिन अलग से बहस कर लीजिए, 3 दिन। ये प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी बोला था संसद में, कह रहे एक बार में करके खत्म कीजिए। कब तक नेहरू की गलतियों के आधार पर देश को चलाएंगे 2025 में, 26 में? अब तो मैं भी कहना चाहता हूं, नेहरू के परिवार को आप 100 साल से चला रहे हैं और लगातार असफल होने के बाद भी चला रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं नेहरू की बात को खत्म कर दीजिए। आप भी नेतृत्व खत्म करिए, हम भी बात खत्म करते हैं। बड़ा गजब है साहब, आप तो नेहरू गांधी का खूब रोना रोते रहेंगे। ये क्या बात करते हैं यार। फिर कहेंगे, और जब नेहरू जी का सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू खोला जाता है तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, आपके दर्शक जाके देखें। अब आज के जमाने में तो समस्या बड़ी हो गई है, वो जो लेफ्टिस्टों ने कंट्रोल करके रखा था, आने ही नहीं देते थे, अब वो सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन में जो उभर के सामने आया है तो उनकी हालत ये हो गई है नेहरू जी के अतीत को लेकर कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंजना जी, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। मोदी सरकार अपने 12 वर्षों के जो प्रजातंत्र के मंदिर पर भीषणतम हमला किया है, 1000 वर्ष पहले गजनी से भी बड़ा आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर किया है, उसकी संस्थाओं पर किया है। उस पाप पर पर्दा डालने के लिए, उस मान मर्दन पर पर्दा डालने के लिए ये इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है, जाइए ना एक बार बात कर लीजिए पंडित नेहरू से जाकर। यही नहीं, अभी और सुनिए कि ऐसा तो कभी गजनी ने भी नहीं किया होगा, वो काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको पीड़ा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है भगवान राम के नाम पर मजदूरों के साथ विश्वासघात, मनरेगा का मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, उसका जवाब दीजिए। 1000 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपके अपने दोस्त को विश्व का 2 नंबर का धनपति बना दिया और भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज थोप दिया। प्रधानमंत्री जी, भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 1000 वर्ष के इतिहास में कि 8-8 हजार करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का डाका डाला हो। चुनाव के जनादेश लेने की अपेक्षा वोट चोरी का ज्ञानादेश प्रधानमंत्री जी आप लेने लगे। ईडी सीबीआई का खेल खेलकर चंदा दो और धंधा लो का काम करने लगे प्रधानमंत्री जी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर ये बात कांग्रेस पार्टी उठाती है तो आप प्रतिशोध लेते हैं। मैं तो कहता हूं चले जाइए एक बार, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है ना, पूछिए पंडित नेहरू से कि उस जीर्ण शीर्ण भारत में इतने आधुनिक भारत के मंदिर आपने कैसे खड़े किए। वहां मनमोहन सिंह जी से भी मिल लीजिएगा और कहिएगा कि एक किसान की आमदनी मेरी सत्ता की सरपरस्ती में 27 रुपए रह गई है और 1% लोग 40% इस देश के संसाधनों पर डाका डालने लगे हैं। तो आपकी क्या अर्थनीति थी उसका भी ज्ञान लीजिएगा। और सरदार पटेल के खिलाफ आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक किताब निकालता था, जब आप पूर्णकालिक थे तब यह किताब बेची जाती थी, बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल। और आज सरदार पटेल की माला जपने लगे प्रधानमंत्री जी, ये गड़बड़ है बाबा। और मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इस 12 साल की सरकार ने जो भी किया, जो कुछ कहा और किया, वो सिर्फ अपने धनपति दोस्तों के लिए किया। सैकड़ों ऐसे साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं। क्या गलत कहा अगर पंडित नेहरू ने कहा कि आधुनिक भारत के मंदिर ये होंगे? अगर ये संस्थान नहीं खड़े किए होते तो आज हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते। बड़े बड़े एटॉमिक सेंटर, इसरो का डेवलपमेंट किया, हाल का किया, BHEL किया। क्या गलत किया पंडित नेहरू ने?
पंडित नेहरू ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। और पंडित नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर इस दृष्टिकोण से एक मत थे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जब संविधान सभा में यह बहस हुई तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरा तो पूरा का पूरा संविधान ही सेक्युलर है। उस सेक्युलर भाव का अर्थ ही यह था कि संस्थागत रूप से सरकार नहीं, निजी धर्म आस्था का निजी विषय है, इसलिए हम निजी दृष्टिकोण से उस आस्था को व्यक्त करें। यही बात पंडित नेहरू ने कही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो क्या सरकारी खर्च से हुआ? वो भी तो चंदा बटोरा। ये जरूर है कि उस चंदे में लूट की ये बात है। 4 जनवरी 1950, ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15, गोलवलकर मदुरई में भाषण दे रहे थे, जो अब तमिलनाडु में है। सोमनाथ वॉज डेसिक्रेटेड विद द एक्टिव हेल्प ऑफ द हिंदूज। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सुधांशु जी मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं फिर हिंदुत्व के पुरोधा को ही कोट कर रहा हूं। सावरकर ने यह कहा था, अतीत का गुलाम नहीं बनना चाहिए, इतिहास का गुलाम नहीं बनना। उन्होंने कहा था, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। द फीलिंग ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द मोहम्मदन वाज जस्ट नेसेसरी इन द टाइम ऑफ शिवाजी, बट सच अ फीलिंग वुड बी अनजस्ट एंड फूलिश इफ नर्चर्ड नाउ। उनका कहना यह था कि शिवाजी के जमाने में मुसलमानों से नफरत करना ठीक था, लेकिन आज के समय में मुसलमानों से नफरत करना मूर्खतापूर्ण काम है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिवाजी कह रहे हैं, अरे ये सावरकर जी कह रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। शायद संघ के लोगों ने तब तक हिंदू राष्ट्रवाद का नाम नहीं सुना था। जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद की बात कहते हैं और शिवाजी के बारे में कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्रवाद के सिंबल थे। और औरंगजेब को उन्होंने जिस तरीके से सबक सिखाया, ये सारी बातें नेहरू जी लिख रहे हैं। ये सब बातें कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते, खैर छोड़िए इस बारे में। मैं ये कह रहा हूं कि ये आज चर्चा क्यों इस पे है, क्यों नेहरू जी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उनके माध्यम से क्यों? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्योंकि ट्रंप ने, लिंडसे ग्राहम ने जब कहा कि भाई इनके तो लोगों ने कहा था कि हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ट्रंप कहते हैं जो भारत के इतिहास के, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही चिंताजनक और भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते कि मैं नाराज हूं। इंदिरा गांधी ने तो 1971 में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर को खुश करने की कोशिश नहीं की थी। तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में इतनी ताकत थी कि रिचर्ड निक्सन की धमकी और किसिंजर की गालियों के बावजूद भी हिंदुस्तान ने अमेरिका को दूसरा रास्ता दिखाया। बात तो सही है। और बांग्लादेश को आजाद कराया। आज हालत यह हो गई, स्थिति यह हो गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि वो हमको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके दबाव में इस पर एक काउंटर ये है कि क्या खुश करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं होता कि नोबेल के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया जाता, या फिर आप जानबूझकर उसको ओवरलुक करना चाहते? आप ही से सवाल है, आप ही से है। मैं अपनी बात रख लूं ना। क्या आपको ये तकलीफ नहीं होती कि आपके प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जब आप एंकर थे तब आप सवाल पूछते थे, आज मैं पूछ रही हूं, आप जवाब दीजिए। ये हमें एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमको खुश करने की कोशिश कर रहा है। वह क्या सीन है? हिंदुओं का हाथ नहीं होता। सुन लीजिए मेरी बात, अगर गद्दार हिंदुओं का हाथ नहीं होता, देशद्रोही हिंदुओं का हाथ नहीं होता, तो अंग्रेज 1947 तक भारत पे शासन नहीं करते। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोग फांसी के फंदे पर कूद रहे थे, तब कुछ ऐसे गद्दार देशद्रोही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। दूसरी बात, अच्छा है चाचा नेहरू पर हमला होना चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन जी को कम से कम चाचा ट्रंप पे तो एक बात कहनी चाहिए, उसका तो खंडन करना चाहिए कि भाई चाचा ट्रंप जो कह रहे हैं, कहिए अपने प्रधानमंत्री जी से, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहिए कि ट्रंप साहब अपना मुंह बंद रखो, जैसे इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को कहा था। गजब बेइज्जती है।